नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। 43 मंत्रियों ने शपथ ली। 7 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1000 से नीचे आई। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत इस साल 717 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन, उन्हें पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। और प्रदेश में सघन दस्त नियंत्रण अभियान आज से शुरू हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 से जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। आज शाम राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 43 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें से 15 कैबिनेट मंत्री हैं। किरेन रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, परषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी और अनुराग सिंह ठाकुर को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ये सभी अभी तक राज्य मंत्री थे। इनके अलावा नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, डॉ वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, राजकुमार सिंह, भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। समारोह में पंकज चौधरी, अनुप्रिया सिंह पटेल, एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, महानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, के नारायण सामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, देवू सिंह चौहान, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर, प्रतिमा भौमिक, डॉ सुभाष सरकार, डॉ भागवत किशन राव कराड़, डॉ राजकुमार रंजन सिंह, डॉ भारती, प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर, डॉ मुंजापारा महेंद्र भाई, जॉन बारला, डॉ एल मुरुगन और निशित प्रमाणिक ने राज्य मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 12 मंत्रियों, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, डीवी सदानंद गौड़ा, थावरचंद गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, श्रम मंत्री संतोष गंगवार, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देबश्री चौधरी, पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री प्रताप शारंगी और रतन लाल कटारिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1000 से नीचे आ गई है। आज इस संक्रमण से 128 और लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही अब सक्रिय मरीजों की संख्या 935 रह गई है। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 17 रोगियों की पुष्टि हुई है। आज प्रदेश में इस बीमारी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.18% हो गई है। कल 47,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक 2,97,99,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 47,000 से ज्यादा नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 4,59,000 सक्रिय कोविड रोगी हैं। इस बीच देश में अब तक 36 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 36 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 43 लाख कोविड टीके उपलब्ध करवाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 67 लाख टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में 48,35,000 टीके उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मेरा नाम धनराज सारस्वत है। मैं नागौर राजस्थान डेगाना से बोल रहा हूं। मैंने कोरोना की प्रथम डोज ले ली है। मुझ पर उसका कोई प्रतिकूल असर नहीं दिखाई दिया। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूं कि अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और 2 गज की दूरी रखें और मास्क लगाकर रखें। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने और ऑक्सीजन की मांग के अनुरूप मानदंडों की जांच करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार 1,452 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी अपने संसाधनों से ऑक्सीजन संयंत्र लगाएं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस साल 717 करोड़ 40 लाख रुपए के खर्च की मंजूरी दी गई है। इस राशि से पानी के 3,63,000 कनेक्शन दिए जाएंगे। ये कनेक्शन 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 180 परियोजनाओं के माध्यम से दिए जाएंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को
पीने का साफ पानी मिल सकेगा। योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष और अगले साल कुल 17 अरब 93 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। दिवंगत फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को आज शाम पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद दिलीप कुमार का आज सुबह मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विभिन्न राजनेताओं ने दिलीप कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिलीप कुमार के देहावसान पर संवेदना प्रकट की है। फिल्म जगत की हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध अभिनेता के निधन पर दुख जताया। दिलीप कुमार जोगन, बाबुल, आजाद, तराना, दीदार, आन, कर्मा, फुटपाथ, दाग, देवदास और मुगले आजम जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश में सघन दस्त नियंत्रण अभियान आज से शुरू हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त और कुपोषण के कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है। ये अभियान 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान दस्त से पीड़ित 5 साल तक के बच्चों की पहचान कर उन्हें ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किए जाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने इन क्रमोन्नत स्वास्थ्य केंद्रों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की भी मंजूरी दी है। नए सृजित पदों में विभिन्न वर्गों के चिकित्सा अधिकारियों के 194 पद शामिल हैं। प्रदेश में PCPNDT अधिनियम के तहत मुखबिर योजना की प्रोत्साहन राशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने योजना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश इस वित्तीय वर्ष से प्रभावी होंगे। डिकॉय ऑपरेशन में गर्भवती महिला की अहम भूमिका और उसके जोखिम को देखते हुए गर्भवती महिला की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब उसे 2 किश्तों में कुल 1.5 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं के लिए 5 छात्रावासों के भवन निर्माण के वास्ते 20 करोड़ 15 लाख रुपए की मंजूरी दी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास और भरतपुर के नगर तथा बाड़मेर के गडरा रोड में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवन बनाए जाएंगे। लड़कों के हॉस्टल की क्षमता 100 बेड की, जबकि लड़कियों के हॉस्टल की क्षमता 50 बेड की होगी। प्रदेश में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आवासीय विद्यालयों और सरकारी तथा अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए 2 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि आवासीय विद्यालयों और राजकीय तथा अनुदानित छात्रावासों में ऑनलाइन प्रवेश के लिए आज से पोर्टल पर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को अधिकतम 3 छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों का ऑनलाइन चयन किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि गिलोय के उपयोग से गुर्दे को नुकसान पहुंचने की बात पूरी तरह भ्रामक है। एक मेडिकल पत्र में प्रकाशित अध्ययन का उल्लेख करते हुए मंत्रालय ने कहा है कि इसमें सभी आवश्यक विवरणों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अध्ययन में रोगियों द्वारा सेवन की गई गिलोय की सामग्री का विश्लेषण नहीं किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया है। 43 मंत्रियों ने शपथ ली, 7 राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1000 से नीचे आ गई है। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत इस साल 717 करोड़ रुपए से अधिक राशि मंजूर की गई है। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई दी गई। और प्रदेश में आज से सघन दस्त नियंत्रण अभियान शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।